हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के 12वें भाग में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्रिस्टलीय दोष के बारे में जाना था। क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार के होते हैं इसको जाना था। तो हम लोगों ने जाना था कि क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो होता है लीनियर डिफेक्ट यानी बिंदु दोष, और दूसरा जो होता है उसको रैखिक दोष कहा जाता है। बिंदु दोष को हमने बताया था कि जब एक परमाणु या बिंदु के चारों ओर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा हम लोगों ने जाना था कि तीसरा जो था वह था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो आज हम लोग बारी बारी से क्रिस्टल डिफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। ये तीन प्रकार का होता है। बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहले को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, मीट्रिक METRIC मीट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। तो आज हम स्टूडेंट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। वैसे बिंदु दोष स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखते हैं। इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। वैसे बिंदु दोष जो ठोस के स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करता है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। इस डिफेक्ट को इंटरस्टिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। There are the point defect that do not disturb the stoichiometry of solid. They are called stoichiometric defect. They are also called इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट।
ये दो प्रकार का होता है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है यह दो प्रकार का होता है। एक नंबर को कहते हैं दे आर टू टाइप्स, यह दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स। नंबर एक वैकेंसी डिफेक्ट, यानी रिक्तिका दोष, और दूसरे को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी अंतरकाशी दोष। ये दो प्रकार के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। अब बारी बारी से वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। ये हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल का लैटिस है, जालक जिसको कहते हैं। सभी लैटिस आपस में जुड़े होते हैं। अब इस लैटिस में क्या हुआ कि ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ। ये भी भरा हुआ है। ये सब भरा हुआ है। लेकिन ये दोनों जो है खाली है, रिक्त है। तो जब क्रिस्टल जालक में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, रिक्तिकाएं उपस्थित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, यानी रिक्तिका दोष। A defect in which an atom is missing from one of the lattice sides is called vacancy defect. इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक में जब कुछ जालक स्थल रिक्त रह जाते हैं, जैसे यहां रिक्त है, यहां पर रिक्त है, तो इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग देखेंगे दूसरे डिफेक्ट को। वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्तिका दोष के कारण पदार्थ के घनत्व में कमी आती है। पदार्थ के घनत्व में कमी आती है और यह दोष जो है वह उत्पन्न होता है पदार्थ को गर्म करने पर। तो हीट्स
defect causes दिस डिफेक्ट, इस दोष के कारण जो है पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, और यह दोष जो है जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उत्पन्न हो जाता है। दिस डिफेक्ट causes decrease the density of solid, decrease the density of solid. This defect occurs when we heating of the substance तो इस प्रकार वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे डिफेक्ट के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में अब जानेंगे। स्टूडेंट देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में, अंतरकाशी दोष क्या है। देखिए हम लोगों ने इसके पहले देखा था इस दोष में क्या होता है, देख रहे हैं क्रिस्टल में, इस दोष में जो है जो इसका अंतरकाशीय स्थान है उसमें जो है पार्टिकल प्रविष्ट कर जाता है। इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थल को ग्रहण कर लेते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टलीय दोष को अंतरकाशी दोष कहा जाता है। फिर से, जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थल ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। देखिए ये इसके अंतराकाश में प्रविष्ट कर गया, इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, अंतरकाशी दोष, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some particles occupy interstitial site, the crystal is set
said to have inter डिफेक्ट। इसके पहले वाले वैकेंसी दोष में हमने देखा था कि उसके कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इसमें इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, इंक्रीज ऑफ दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस increase the density of substance। तो इस प्रकार स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो प्रकार का होता है। डिफेक्ट आर टू टाइप्स। नंबर एक फ्रेंकल दोष यानी फ्रेंकल इफेक्ट डिफेक्ट और शॉर्टकी दोष। फ्रेंकल ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंकल डिफेक्ट यानी फ्रेंकल दोष और दूसरा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में होता क्या है? इस प्रकार के दोष में जो पॉजिटिव चार्ज है वह लैटिस से गायब हो जाता है और वह स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, ये खाली हो गया जगह। ये जगह खाली हो गया और तो इस प्रकार के इन दिस डिफेक्ट एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। वह जो है वो कहाँ चला जाता है? अंतरकाशीय स्थान में।
ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। वैसा दोष जिसमें धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। फिर से सुने, जब धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशीय स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब दूसरा है शॉटकी दोष। फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद है शॉटकी डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष की खासियत यह है कि जितनी संख्या में कैटायन गायब रहता है उतनी ही संख्या में एनायन गायब रहता है। मतलब जितनी संख्या में धनायन गायब रहेगा उतनी ही संख्या में ऋणायन भी गायब रहेगा। तो इस प्रकार जो है जो रिक्ति उत्पन्न होती है समान संख्या में होती है। इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए। तो यहाँ से प्लस गायब है, इक्वल नंबर है, और यहाँ से माइनस गायब है। इन दिस डिफेक्ट equal number of cation and anion equal number of cation and anion vacancy exist it is called शॉटकी डिफेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट में 3 डिफेक्ट को देखा, डिवीजन हुआ 3 डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, और तीसरा जो था हमारा डिफेक्ट था 3 नंबर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, तीसरा नंबर था। उसमें हमने पहले डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखा। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोगों ने 2 वर्गों में बांटा। फिर जो है उसका जो दूसरा वर्ग था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसको भी 2 वर्गों में बांट दिया। इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। थैंक यू।